अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। कुछ अर्सा पहले मैंने एक 9 लाख वाली वीडियो बनाई थी जो कि पाकिस्तान में रूमर्स आ रही थी कि जो 9 लाख का आईफोन 15 प्रो मैक्स आएगा हो रहा था। और मैंने भी सोचा था कि यार 9 लाख का फोन कैसे हो सकता है। और फिर उन दिनों रूमर्स थी कि जी 2 टीबी मोबाइल आएगा तो शायद वो वाला जो होगा वो $2000 तक होगा उसकी प्राइस, तो वो 9 लाख का होगा। लेकिन अब जो करंटली पाकिस्तान में प्राइसेस चल रही हैं वो देख के मुझे खुद हंसी आ रही है कि यार 9 लाख वाली जो बात थी वो बात वहीं के वहीं पे आ गई। यानी कि वो तो हम 2 टीबी के बारे में सोच रहे थे कि 9 लाख का फोन होगा, यानी वो जाएगा, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा पीटीए का टैक्स वगैरह डाल के। लेकिन करंटली जो मार्केट प्राइसेस जा रही हैं, यानी आप इमेजिन करें कि वो फोन जो पाकिस्तान में ऑफिशियली प्राइसेस पे 4-4.25 लाख तक होना चाहिए, वो फोन इस वक्त तकरीबन 5.5 लाख से 6 लाख की रेंज में बिक रहा है। तो अब इमेजिन करें कि जो फोन 256 जीबी जो है वो 6 लाख का सेल हो रहा है, 5.5 लाख का सेल हो रहा है, उसका 512 जीबी या 1 टीबी जो वर्जन होगा तो ऑटोमेटिकली वो 8-9 लाख तक पहुंच गया ना। तो इसके पीछे की जो स्टोरीज हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहाँ पे एक तो कलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गेम्स खेली जाती हैं। गेम से मुराद ये है कि कलर के बिहाफ पे एप्पल तो किसी किस्म का कोई डिफरेंशिएट नहीं करता कि जी आपके जो फलां कलर होगा वो एक्सपेंसिव होगा, फलां नहीं होगा। बट ऐसा हमेशा से होता आया कि जब भी नया कलर कोई लॉन्च होता है और वो अगर कलर बहुत ही कमाल का कोई निकल आए, जैसा कि इस दफा नेचुरल टाइटेनियम निकल के आया, कि बहुत ज्यादा मैंने तारीफें सुनी है कि वो कलर बहुत ही कमाल का है। वो थोड़ा सा लाइक आपको गोल्ड की भी फील देता है, थोड़ा सा ग्रे, स्पेस ग्रे टोन भी आती है उसकी, जो 6 प्लस और यानी 6S प्लस में हमें देखने को मिला। तो मतलब कहने की बात है कि बहुत मजेदार कलर है। तो सो कलर की बेस पे भी यहाँ पे आपको सेम मॉडल के अंदर 30 से 40 हजार का फर्क देखने को मिलता है। यानी अगर आप नेचुरल टाइटेनियम की तरफ जाते हैं तो प्राइसेस कुछ और हैं, और ब्लू की और व्हाइट और ब्लैक को तो कोई पूछ नहीं ना रहा। व्हाइट और ब्लैक तो बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड कलर है। तो इस वक्त नेचुरल टाइटेनियम और फिर उसके अलावा वर्जन भी देखे जा रहे हैं कि जी HK का जो मॉडल है उसका रेट्स कुछ और हैं, UAE की कुछ गेम्स कुछ और हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे एक बड़े ही अच्छे यूट्यूबर्स हैं इंडिया से, नबील नवाब भाई, उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड किया जिनमें उन्होंने बताया कि जी इंडिया से कुछ लोग जो बात कर रहे थे कि इंडिया से फोन महंगा पड़ता है, दुबई से सस्ता पड़ता है, और उन्होंने कुछ रीजंस भी बताई थी। और उनके मुताबिक वो वाकई भी लॉजिकल बात थी कि इंडिया में फोन किस तरह से अगर आपको 160,000 का पड़ रहा है और वही फोन अगर आप दुबई से लेते हैं तो तकरीबन आप इंडियन करेंसी को अगर कन्वर्ट करें तो वो फोन 1,20,000 का पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे नबील भाई मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि अभी तो चले आपने जो बात की थी कि ब्लैक में फोन का बिक रहा है, प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, और लाइक जिन लोगों ने शुरू में प्री बुकिंग करवाई थी अब वो फोन ज्यादा महंगा करके बेच रहे हैं, और एप्पल के स्टोर से वहां से वो फोन हमें नहीं मिल रहा। लेकिन आप देखिए कि 2 महीने बाद जब ये सारी चीजें, सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगा, मार्केट प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी, उसके बाद तो लिटरली फिर भी हमें दुबई से फोन सस्ता पड़ेगा। यानी इस वक्त अगर 5100 दिरहम का जो फोन है जो पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 4.25 लाख रुपया बन जाता है, और इंडियन तकरीबन 1,20,000 रुपया बनता है। तो अगर आप अभी कह रहे हैं कि अभी आप फोन लेते हैं और ब्लैक में जाके लेते हैं तो वो तकरीबन 160 तक ही कॉस्ट करता है इंडियन। तो आप अगर 2 महीने बाद की बात करें तो 2 महीने बाद तो ये चीजें स्टेबल हो जाएंगी। मतलब डिमांड और सप्लाई का जो सीन होता है वो भी ठीक हो जाएगा, लोगों के पास फोन आ जाएंगे, और एप्पल की तरफ से भी वो जो एक सेकंड वेव और थर्ड वेव वाला हिसाब होता है कि वो भी आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में तो फिर इंडिया में डेफिनेटली फोन जो होगा वो महंगा ही होगा 160K के हिसाब से। और अगर थोड़ा सा हम इसका मार्केट एनालिसिस कर भी लें कि अगर डॉलर को कन्वर्ट किया जाए इंडियन रुपीज में तो वो तकरीबन 1 लाख रुपया बनता है। यानी ये 60,000 अगर ऊपर हम डालते हैं, इसमें हम टैक्सेस डाल लेते हैं, इसमें कस्टम डाल लेते हैं, इसमें प्रॉफिट डाल लेते हैं, बट स्टिल 160 जो प्राइस है वो इंडियन रुपीस के हिसाब से काफी ज्यादा है। और पाकिस्तान में तो खैर इस वक्त जो ऑफिशियल रेट होना चाहिए मेरे हिसाब से वो 4 लाख से 4.5 लाख के दरमियान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त टच कर रही हैं, कोई 5,75,000 आपसे मांग रहा है, कोई आपसे 6 लाख मांग रहा है, कोई 5.5 लाख मांग रहा है। तो डिफरेंट रेट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हमें इस वक्त 15 प्रो मैक्स की तरफ जाना चाहिए या 15 सीरीज को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस पे ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में बात की। तो मैंने उसमें भी यही कहा था कि अगर आप बहुत ज्यादा मतलब इस चीज के लिए बेचैन नहीं हैं, आई नो बेचैनी तो होती है, जिन लोगों ने फोन अपग्रेड करना है वो उनसे वेट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रांगली आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते या मैक्सिमम 1 महीना वेट कर लें तो जो प्राइसेस हैं वो पहले से काफी ज्यादा, यानी जो इस वक्त करंट प्राइसेस चल रही हैं उससे बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है प्राइसेस के अंदर। यानी आप ये जो पर फोन 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया ज्यादा पे करेंगे, आपको इतना ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। आई नो वो लोग जिन्होंने प्री बुकिंग की हुई है, प्री ऑर्डरिंग पे जिन्होंने
जो जलील हुए हैं, मतलब एप्पल स्टोर की हालत आपने पिछले दिनों दुबई में देखी है कि क्या वहां पे दंगा फसाद और वो किस तरह की सिचुएशन हुई थी। तो उस चीज को अगर मद्देनजर रखा जाए तो अगर एक बंदा इतनी वो टेंशन उठाने के बाद वो फोन पे इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली उसका बनता है कि वो कमाए। और दूसरी बात, जैसे कि अगर फर्ज करें इधर से स्पेशली कोई बंदा फोन लेने जाता है, उसके टिकट के अखराजात हैं, उसका वहां पे रहना, होटलिंग वगैरह, तो वहां पे वो जो फोन लेके आते हैं तो ऑब्वियसली जो फोन की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। और अगर आपको एप्पल स्टोर से फोन नहीं मिलता, आप थर्ड मार्केट से वो फोन परचेस करते हैं, तो आपको 5100 दिरहम का जो फोन होता है वो दुबई में आपको तकरीबन वो 6000 से भी ज्यादा कॉस्ट करता है। आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB की बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में जब वो आएगा तो ऑब्वियसली वो फिर 5.5 लाख और 6 लाख तक चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, प्राइसेस डेफिनेटली स्टेबल होंगी। प्राइसेस ये हमेशा से 5.75, 5, 5.5, 6 पे नहीं रहेंगी। ये ऑब्वियसली प्राइसेस जो हैं ये नीचे की तरफ आएंगी, लेकिन कितना नीचे आ जाएंगी मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ये प्राइसेस 4 लाख से नीचे नहीं आएंगे, ये 4 लाख से ऊपर ही रहेंगी। क्योंकि 5100 दिरहम को अगर हम स्टिल कन्वर्ट करें, जो इस वक्त दिरहम रेट चल रहा है 82, 81 जो आपको मिल रहा है, तो आपका वो जो फोन है वो तकरीबन 4,20,000, 4,15,000, 20,000 तक वो कॉस्ट करता है। और ऑब्वियसली जो बंदा लेके आएगा उसमें अगर प्रॉफिट उसका ऐड करें तो वो 4.5 लाख को टच करेगा। तो अगर ये प्राइसेस तभी स्टेबल होंगी अगर थोड़ा सा दिरहम का रेट पाकिस्तान में इंप्रूव होता है। और जैसे माशाल्लाह पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में रुपये की भी जो वैल्यू है वो डॉलर के अगेंस्ट इंप्रूव हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। अगर इसी तरह करते ये डॉलर मतलब 250 तक चला जाता है तो यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए। सो उस सिचुएशन में ये प्राइसेस और भी ज्यादा कम हो जाएंगी। और यहाँ पे एक और चीज भी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि पीटीए के टैक्सेस भी तो हैं। पीटीए के टैक्सेस जो हैं वो कितने हैं या कितने हो सकते हैं, वो बड़े तो नहीं है, इसके बारे में भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। बट आई डू होप के जो 15 सीरीज की जो प्राइसेस हैं, ये जो $1000 से ऊपर के फोन है, वहां पे हमें जो टैक्सेस हैं वो उतने ही होंगे जो हमें 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की सीरीज में पे करने पड़े थे। तो आई डू होप कि 15 प्रो मैक्स के जो टैक्सेस हैं वो 14 प्रो मैक्सेस वाले टैक्सेस हो जाएं, और 14 प्रो मैक्सेस और वो 14 प्रो की जो सीरीज है वहां पे टैक्सेस जो और पीछे चले जाएं। और गवर्नमेंट को मेरी यहाँ पे एक छोटी सी सजेशन है कि अगर आप जिस तरह से एक नया मॉडल रिलीज होता है तो जो उससे पिछले साल वाले मॉडल हैं अगर आप उसके टैक्सेस 15 से 20% डिक्रीज कर दें, और इसी तरीके से जो मॉडल 2 साल पुराना होता है उसके भी अपनी ओरिजिनल प्राइस से जो टैक्सेस हम पे कर रहे हैं उससे वो 15-20% नीचे चले जाएं, यानी जैसे जैसे मॉडल आते जाएं वैसे वैसे वो डिक्रीज होते जाएं। तो इस तरह से आपका मतलब मैं समझता हूं कि लोगों में भी एक ज्यादा वो टैक्स पे करने की एक सेंस आएगी कि वो नॉन पीटी की तरफ नहीं जाएंगे, और लोगों को पता भी होगा कि यार ये लेटेस्ट मॉडल है तो इसका टैक्स ज्यादा बनता है, और ये पुराना मॉडल है। लिटरली अभी भी जो 6, 7, 8 साल पुराने फोन है ना, यानी आईफोन 7, 8 प्लस, आईफोन 10 की अगर बात करें तो नॉन पीटी का जो रेट है उससे कहीं ज्यादा उसका पीटीए टैक्स है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को जो पिछले 5-6 साल पुराने फोन होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलीफ देना चाहिए, और वो कम टैक्सेस आने चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करें, ना कि ये कि आप इतना ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं और कोई पे ही नहीं कर रहा और नॉन पीटी की तरफ लोग जा रहे हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पे मैं एप्पल से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।